बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि डुमराव से रवानगी के वक्त खुद ब खुद ऐसा ख्याल पैदा हुआ कि कोई कितनी भी खिदमत और इसरार यानी आग्रह करे मगर 3 रोज से ज़्यादा क़याम यानी ठहरना किसी जगह दुरुस्त नहीं है। अलगरज पटना की तरफ रवाना हुए और जिस कदर गांव वगैरह राह में पड़े 2 शब यानी रात से ज़्यादा किसी में क़याम ना किया और अक्सर सुबह से 8 या 9 बजे दिन तक चलते थे और जंगल या दरिया या तालाब के किनारे या बरगद या पीपल के दरख्त के नीचे क़याम करते थे। राह में महाराजगंज, बड़पुर, बेसूपुर, बिलोटी, आरा, बेहरा, खगोल, दीनापुर, बांकीपुरा वगैरह स्थानों में से गुजर हुआ। यहाँ से लोधी, कटरा वगैरह की सैर करते हुए पटना पहुँचे। यहाँ पर एक लाला जयप्रकाश लाल सकना यानी निवासी पटना मुहर्रर महकमा अफ्यून बड़े हरि भक्त और सत्संगी थे। उन्होंने हमारी बड़ी सेवा की। 2-4 वर्ष जब तक इस नवाह यानी क्षेत्र में स्याही की घूमते फिरते इन्हीं के यहाँ क़याम यानी ठहरा करते थे। हालाते स्याही यानी भ्रमण दशा में 10-5 रोज और कभी माह 2 माह के वास्ते मौन धारण कर लेते थे और सिर्फ चने या सूखी रोटी खाते थे। इस नवाह यानी क्षेत्र में ज़्यादा क़याम की वजह ये हुई कि यह मुकाम दरियाए गंगा के किनारे पर है। पानी वगैरह का हर तरह से आराम था और जाबजा तालाब या दरिया थे, क्योंकि बिस्तर गुस्तर और लोटा झोली तो कुछ थी नहीं। किसी ने पानी पिला दिया तो खैर, वरना इसी तरह गुजर की। मौसम जाड़े व गर्मी का भी अधिक ख्याल ना था, सिर्फ दिशा सोच के आराम का ख्याल था। अगर किसी के मकान पर जाने का इत्तेफाक यानी संयोग हुआ तो पेशतर यानी पहले तालाब वगैरह पर ज़रूरियात से फारिग होकर जाते थे। इसीलिए जहाँ पानी का आराम होता था वह जगह पसंद थी। यहाँ से रवाना होकर मोतीहारी, सोनपुर, हरिहर क्षेत्र, गंगा जल वगैरह में घूमते रहे। सोनपुर में बाबू बिहारी सिंह जी क्षत्रिय और गंगा जल में ठाकुर गोविंद राज क्षत्रिय व मुकाम भंगी में बाबू नंदलाल बड़े भक्त थे। अयामे गश्त यानी भ्रमण काल में
एक दो रोज के लिए कभी कभी इन साहिबों के यहाँ ठहरने का इत्तेफाक होता तो बड़ी सेवा करते थे। इससे ज़्यादा ठहरने का कभी इत्तेफाक ना हुआ। बोलो जयकारा, बोलो साचे दरबार की जय।